चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने खत लिखने वाले 5 साथी जजेस की राय से इत्तफाक नहीं किया। पाकिस्तान की 3 दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस का नाम नए हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यून जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल। इससे पहले बेंच 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन का नाम तीसरे नंबर पर मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 9वें और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस आसिफ 11वें नंबर पर मौजूद हैं। 2 रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ट्रांसफर जजेस को नया हलफ लेना होगा और इनकी सीनियरिटी भी उसी दिन से शुमार होगी। 5 जजेस के मुताबिक अगर इस तरीके को नज़रअंदाज किया तो ये आइन से फ्रॉड होगा। इस्लामाबाद की वकीला तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद बार काउंसिल के नायब सदर अलीम अब्बासी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जजेस के तबादले का मकसद अदलिया को कमजोर करना और नुकसान पहुंचाना है। कल इस्लामाबाद की तमाम अदालतों की कार्रवाई के बॉयकॉट का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि आज 2025 की इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को पोलियो से महफूज करेंगे। पिछले साल पोलियो के पाकिस्तान में 77 केस सामने आए। इस साल जनवरी में पोलियो का 1 केस सामने आया है। बाहमी ताउन के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो का खात्मा होगा। आलमी इदारों और शराकतदारों के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। इंसदाद पोलियो के लिए ताउन पर WHO, यूनिसेफ के मशहूर। मुल्क से पिंकी, गोगी और कप्तान की नहूसत का साया छट चुका है। 190 मिलियन पाउंड केस में एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को सजा हुई। तोहफे में मिली घड़ियां बेचकर खा गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता का अपने लाहौर में हल्का इंतखाब में खिताब। अता ने कहा कि एक वज़ीर-ए-आज़म चीज़ें बेचता था और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शफाफियत से काम कर रहा है। हमने आवाम से जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं और ये अपने किए हुए कामों की सजा ही भुगत रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को धमकी आमेज बयानात देने पर शर्म आनी चाहिए। पहले हमें अंदाज़ा नहीं था कि निहत्ते शहरियों पर इस तरह गोलियां चलाएंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वो किसी वजारत की दौड़ में नहीं है। इन्हें 1.5 माह से इस जिम्मेदारी के लिए आमादा किया जा रहा था। अगर बानी PTI का हुक्म ना होता तो वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थे। ये पार्टी उनका घर है, पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर बैग का टैग बदलकर बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सऊदी अरब में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर खानदान के 5 अफराद वापस वतन पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की रिहाई पाने वालों की घर आमद मुतासरा खानदान को रिहाई और वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। कहा ANF ने दिन रात मेहनत करके असल मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुतासरा खानदान 23 दिसंबर को जद्दा रवाना हुआ था। ड्रग माफिया ने अमले की मिली भगत से एक बैग का टैग बदलकर उसमें आइस रख दी। खानदान को 30 दिसंबर को सऊदी अरब में हिरासत में लिया गया था। ANF ने तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का जायजा लिया। एक पोर्टर को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो पूरा गैंग बेनकाब हो गया। DG ANF ने कहा कि तमाम शवाहिद सऊदी हुक्काम को दिए जिस पर मुतासरा खानदान की रिहाई मुमकिन हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन और कनाडा के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। चीन, कनाडा और मैक्सिको से दरामदात पर नए टैरिफ आयद कर दिए। चीन की दरामदात पर 10%, कनाडा और मैक्सिको पर 25% तक टैरिफ लगाया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। ये धमकी भी दी कि अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में इकदाम किया तो इससे निपटने की भी तैयारी कर ली है।
अमरीका के इकदाम पर कनाडा का फौरी रद्द-ए-अमल। अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैक्सिको के साथ मिलकर अमरीकी टैरिफ का मुकाबला कर रहे हैं। चीन ने टैरिफ के निफाज को आलमी तिजारती तंजीम के क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार दे दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराने और अपने हुकूक के दिफा के लिए जवाबी इक़दाम करने का ऐलान। मैक्सिको का कहना है कि प्लान बी ज़ेरे गौर है। से जो है वो आपको मिलें तो उनसे आप पूछिए कि भाई वो सेंट्रल कैबिनेट का उनका इरादा कब का है बनाने का। कौन सी पार्टी ऐसी होगी कि जहां पर सिर्फ चेयरमैन के पास ओहदा है। कोई मुझसे पूछ ले भी ये आप क्या है पार्टी में, तो हम लेफ्ट राइट बगलें झाँकेंगे कि हम क्या हैं। हम अभी कुछ भी नहीं है वैसे पार्टी में। कोई कहीं नहीं जा रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कन्वीनियर और सरबराह हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। मुस्तफ़ा कमाल भाई भी साथ हैं और इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। साजिशी अनासर हर जगह मौजूद होते हैं जो कि चाहते हैं कि जब हम इत्तेफाक राय से चल रहे हों तो दरमियान में ऐसी साजिशें करें कि लोगों को ये तासुर जाए कि शायद जमात में कोई प्रॉब्लम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एमक्यूएम में इख्तलाफात का तासुर दूर करने की कोशिश। कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम के सरबराह हैं और रहेंगे। मुस्तफ़ा कमाल भी पार्टी क़यादत के साथ हैं। साजिशी अनासर हर जगह मौजूद होते हैं। कुछ साजिशी अनासर चाहते हैं कि पार्टी में मसाइल और इख्तलाफात का तासुर पैदा हो। गुज़िश्ता हफ्ते एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने एमक्यूएम की काबीना न बनाने और पार्लिमानी ओहदेदारों का तकर्रुर न करने पर नुक्ताचीनी की थी। वज़ीर आला सिंध ने कराची में लूटमार की वारदातों पर पुलिस और रेंजर्स को क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कराची के कोरंगी सनती एरिया में लूटमार की वारदातों का नोटिस ले लिया। डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक दुकानदार की हलाकत पर एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब। कहा तमाम अजला के SSPs अपने इलाकों में अमन अमान यकीनी बनाएं। कराची में अमन अमान बहाल रहना चाहिए ताकि तिजारती सरगर्मियों में इजाफा हो। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज भी किया। गुज़श्ता रोज़ कोरंगी मेहरान टाउन में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया था। मकतूल के रिश्तेदारों का कहना है कि 15 रोज़ पहले भी डाकू 70,000 रुपये लूट कर ले गए थे। सिंध में भी ज़रई टैक्स नाफिज किया जाएगा। कानून का मुसवदा तैयार। ज़राए के मुताबिक सालाना 6 लाख तक ज़रई आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। सालाना 6 लाख से 56 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नाफिज होगा। टैक्स की शरह 15 से 40% होगी। 56 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा आमदनी पर 45% टैक्स अदा करना होगा। सालाना 1 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदनी पर सुपर टैक्स नहीं होगा। सिंध असेंबली इजलास में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कानून कल मंजूर होने का इम्कान। कानूनी मुसवदे की मंजूरी के लिए सिंध काबीना का इजलास कल तलब। पार्टी क़यादत की हिदायत पर अरकान सिंध असेंबली को एतमाद में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने अरकान को आगाह किया कि IMF की शराइत पर ज़रई टैक्स का निफाज ज़रूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़रई टैक्स से मुतल्लिक़ कानून साजी कर चुके हैं। दरियाए सिंध पर केनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के एहतजाजी मुजाहरे। कराची में कौमी अवामी तहरीक की रैली। खिताब में अयाज लतीफ़ अलीजो ने कहा कि नहरें निकाल कर दरियाए सिंध को तबाह किया जा रहा है। दरियाए सिंध पर नहरें किसी सूरत कबूल नहीं। केनाल्स के मंसूबे के खिलाफ सिंध हारी कमेटी का हैदराबाद में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने इस मंसूबे को सिंध दुश्मनी करार दे दिया। जिसम के तहत सक्खर से कराची के लिए निकलने वाला पैदल मार्च मंडियारों पहुंच गया। केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी का मेहड़ में जलसा। डॉक्टर कादिर मक्सी ने खिताब में कहा कि केनाल निकालने नहीं देंगे। शिकारपुर में पीपल्स पार्टी हारी कमेटी ने एहतजाजी रैली निकाली। रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर की बहाली के वर्किंग पेपर का जायजा इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनाए वर्किंग पेपर में पहली बार घर बनाने वालों को मुकम्मल टैक्स छूट देने की तजवीज़ दी गई है। प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त पर
टैक्स कम करने और फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजावीज़ भी दी गई हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर टैक्स छूट की मुखालिफत कर दी। कहा, हुकूमत प्लॉटों के कारोबार में सियाहतन बेनकाब करने की कोशिशें जारी रखे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि तनख्वाहदार तबका 40% टैक्स दे रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स छूट क्यों दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम करने का फैसला। एंटी करप्शन की अपनी एक मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील नौ के लिए कानून साजी की जाएगी। मुजवजा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम के सदेबाब के लिए एक मौसर और जामे कानून होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PTI के मंशूर के मुताबिक सूबे में एंटी करप्शन के निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाया जा रहा है। एंटी करप्शन के इदारे को नए खतूत पर इस्तवार करने से बदउनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के कई अजला में सड़कों और बाजारों से तजावुज़ात का खात्मा। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत कई शहरों के बाजारों में दुकानों के एक ही डिज़ाइन के तशहीरी बोर्ड लगाने का सिलसिला भी जारी। सफाई सुथराई के जदीद निज़ाम के नफाज के लिए पंजाब हुकूमत का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। सफाई सुथराई के साथ कूड़ा करकट उठाने का मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाजारों में कायम। खुर्रम में पायदार अमन के क़याम के लिए क़बायली अमायदीन का आज इस्लामाबाद में जिरगा होगा। फ़रीक़ैन के अमायदीन साबिक सेनेटर सज्जाद सैयद मियाँ के घर पर जिरगा करेंगे। जुमे को खुर्रम में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पर हमले में मुलविस 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले का मुकदमा CTT थाने में दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मन्नान बदस्तूर ज़ेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मामलात, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का कहना है कि अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सत्ताइश किरदार अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी 4 से 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। सदर जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमएल वली खान ने कहा है कि 12 साल से उन्हें हुकूमत से बाहर रखा जा रहा है। PTI के मुंतखब अरकान असेंबली आवाम से दूर भागते हैं। 4 सद्दा में जलसा आम से खिताब में कहा, ANP अदम तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखती है। जलसे से खिताब में पार्टी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि मुतनाज़ा पैका एक्ट की तमाम सियासी पार्टियों ने मुखालिफत की। हम आज़ाद सहाफ़त के हामी। मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ की कॉल पर मुल्तान, बुरेवाला और जहानिया में एहतजाज। लाहौर में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का मुतनाज़ा कानून वापस लेने का मुतालिबा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बयान में कहा कि पैका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट्स को दिया जाए। याद रहे, क़वानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ इसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। एक रोज़ पहले मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला किया था। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि PFUJ और जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुतनाज़ा पैका एक्ट तरामीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा पैका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बना। पीपल्स पार्टी एक्ट की मुखालिफत करके दोखलेपन का मुजाहरा न करे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों पार्टियां मुल्क में काले क़वानीन के निफाज की बराबर जिम्मेदार हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्पेशल बच्चों के लिए ऑटिज्म स्कूल प्रोग्राम का आगाज़। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में है। सरकारी ऑटिज्म स्कूल में ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों की मुफ्त देखभाल की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में ऑटिज्म के 10 यूनिट कायम। स्पेशल तलबा को आलात समात, व्हील चेयर्स और सफ़ेद छड़ियाँ दी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल बच्चों की बहाली का मकसद उन्हें मुआशरे का मुफीद और कारामद शहरी बनाना है। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को दुनिया जानती है। जमहूरियत पसंद PTI का पोल 9 मई के घिनौने वाक़यात ने आया कर दिया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी। मुर्तज़ा वहाब का PTI रहनुमा उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। मासूम कारकुनों को रियासत मुखालिफ बयानिए पर लगाने वाले कौन हैं? मुश्किल वक्त में कारकुन को अपना मानने से इनकार कर दिया। क्या ये जमहूरियत है? इल्ज़ाम तराशी PTI का पुराना वतीरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कश्मीरियों को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम उन्हें मायूस नहीं करेंगे। मुजफ्फराबाद में कश्मीर मार्च से खिताब करते हुए हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि ये मत कहो कि दहशतगर्दी का लेबल लग जाएगा। अब अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक लड़ना भी होगा। जद्दोजहद में कुर्बानियाँ तो देना पड़ती। 2 रोज़ कबल बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले FC एहलकार मीर हसन चाचड़ की नमाज जनाजा गोटकी में अदा कर दी गई। शहीद को फौजी एहसास के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रेंजर्स ऑफिसर और इलाका मकीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। लाहौर के जलो पार्क में तैनात मुलाजिम ने जानबूझकर शेर का पिंजरा खोल दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब का सख्त एक्शन। मुलाजिम को हिरासत में ले लिया गया। अमले ने बरवक्त कार्रवाई करके शेर को बेहोश किया और वापस पिंजरे में मुंतकिल कर दिया। बेहोशी से वापस लाने के लिए भी शेर को इंजेक्शन लगा दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी। कराची में अलासिफ स्क्वायर पर इलाका मकीनों का बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। अलासिफ सुरंगी से सोहराब कोट आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैक बंद। चीनी के बाद कुकिंग ऑयल की कीमत में भी तेजी से इजाफा। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान कुकिंग ऑयल 50 रुपये फी लीटर महंगा हो गया। कुकिंग ऑयल 50 रुपये इजाफे के बाद 600 रुपये लीटर तक पहुंच गया। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत 15 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये किलो तक पहुंच गई। रावलपिंडी में 22 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती और मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक लड़की को उसके बहनोई ने मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। जहर देकर कत्ल किया गया। तिब्बी मुआयने के बगैर तबी मौत बताकर तदफीन कर दी गई। पुलिस ने अदालती अहकामात पर मकतूला की कब्र कुशाई की और पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती की तस्दीक हुई। मुलजिम गुलफराज और उसकी मां गिरफ्तार। बहावलनगर में ख्वाजा सरा को घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ख्वाजा सरा को साथ लेकर जाना चाहते थे। इनकार पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में फालिस से मुतासरा लड़की से जाली पीर की मुबैना ज्यादती। लड़की का वालिद पीर को दम करने के लिए घर लाया था। मुल्ज़िम फरार हो गया। मुकदमा दर्ज। जेहलम में 20 साला लड़की को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने की सजा में भाइयों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मकतूला के 2 सगे भाई समेत एक चचा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने कत्ल छुपाने के लिए खुदकुशी का रंग देने की कोशिश भी की। लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन। 16 साला लड़के समेत 6 फलस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों के भी फलस्तीनियों के अमलाक पर हमले। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आज अमरीका रवाना होंगे। सदर ट्रंप से गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत करेंगे। कतर का कहना है कि गजा जंगबंदी माहदे के दूसरे मरहले की बातचीत का वक्त अभी तय नहीं हुआ। जंगबंदी माहदे के तहत अगले मरहले की बातचीत कल से शुरू होना थी।
भारत के बदनाम जमाना गुजरात फसादात के खिलाफ मुकदमे में उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को नामजद करने वाली ज़किया जाफरी अहमदाबाद में इंतकाल कर गईं। ज़किया जाफरी ने गुजरात फसादात की तहकीकात के लिए सालों कानूनी जद्दोजहद की। 86 बरस की ज़किया जाफरी कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बेवा थी। एहसान जाफरी 2002 के गुजरात फसादात में हिंदू इंतहा पसंदों के हमले में मारे जाने वाले 68 अफराद में शामिल थे। भारत के जंगी बजट में तकरीबन 10% इजाफे की तजवीज़। भारत ने रवा माली साल के लिए पौने 68 खरब रुपए के दिफाई अखराजात की तजवीज़ पेश की। बजट में तकरीबन 18 खरब रुपए जंगी सामान की खरीदारी के लिए रखे जाएंगे। तालिबान हुकूमत ने काबुल में अफगानिस्तान के वाहिद लग्जरी होटल पर कब्जा कर लिया। मुतल्लिका होटल ने ऐलान किया कि वो काबुल में 1 फरवरी से होटल बंद कर रहे हैं। होटल अब हुकूमत के कब्जे में है। हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया, ना ही होटल और हुकूमत ने इन शराइत की वजाहत की जिनके तहत होटल इंतजामिया तब्दील हो रही है। 2014 में इसी होटल पर तालिबान के हमले में अमरीकी शहरी समेत 9 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड कल लाहौर में इकट्ठा होगा। 4 फरवरी से सैफ अली की सीरीज की तैयारियों का आगाज होगा। सैफ अली की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान पहला मैच 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे को मामूल का मुकाबला करार दे दिया। कहते हैं कि सिर्फ एक मैच में कामयाबी मिशन नहीं, टूर्नामेंट जीतना हदफ है। चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी पाकिस्तान के दौरे के दूसरे मरहले में शेखुपुरा और फैसलाबाद के बाद अब मुल्तान पहुंच गई है। क्रिकेट स्टेडियम में नुमाइश के लिए मौजूद शायकीन क्रिकेट ट्रॉफी को देखने के लिए आ रहे हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल हैं। तस्वीर भी बनवा रहे हैं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज इस माह की 19 तारीख से होगा। रनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप अपना स्ट्रेस सारा अनलोड करते हैं जब आप रन करते हैं रेगुलर बेसिस पे। 20-30 मिनट्स भी रोज़ाना निकालें तो आई एम श्योर डॉक्टर्स विजिट से तो बेहतर ही है कि रोज़ाना 20-30 मिनट्स एक्सरसाइज कर लें। फीमेल्स को इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आज खास करके वो इस सेलिब्रेशन में दिया जा रहा है कि 5 किलोमीटर्स के अंदर वो रन करवाई जा रही है कि जहाँ पर ये अपने कॉन्फिडेंस को बाहर लेकर आए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में खवातीन के लिए 5 किलोमीटर तवील दौड़ का इनेकाद। रेस में 400 से ज़ायद खवातीन ने हिस्सा लिया। शुरका का खैर मकदम। कहा, अवामी मकामात को खवातीन के लिए महफूज बनाना जहां वो किसी खौफ के बगैर निकल सकें, खुशाइंद। मिलिए कव्वाल मुजद्दिद साबरी और सुनिए उनसे मारूफ कव्वालियाँ। जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात और ये कि वो शादी के लिए 6 फुट से भी लंबी लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं। प्रोग्राम हंसना मनाए में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कोलंबिया की गुलकारा शकीरा 47 बरस की हो गई। 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में इनका सॉन्ग वक्का वक्का दुनिया भर में बहुत पसंद किया गया।